गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है? तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी इनिशिएटिव होगा वो ब्लैक सी से रिलेटेड ही होगा, तो इसलिए ब्लैक सी की लोकेशन देखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले आप देखिए कि ब्लैक सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ लगती हैं। टर्की है, जॉर्जिया है, रशिया भी टच करता है, यूक्रेन करता है, रोमानिया है, बुल्गारिया है। ये सारी कंट्रीज़ जो है ब्लैक सी को टच करती हैं। तो अब ये इनिशिएटिव क्यों आया है, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव? आप सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत बड़ा युद्ध चला हुआ है और यूक्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ग्रेन, यानी कि अनाज को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया भर में दूसरे देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो इसलिए यूक्रेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो भी शिप्स जाती हैं यूक्रेन से दूसरी कंट्रीज़ तक, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, वो ईज़िली अपना सामान जो है, फूड ग्रेन्स है, जो फूड स्टफ़ है, उसको एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये इनिशिएटिव आया है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, जिसका पार्टनर रशिया भी है, यूनाइटेड किंगडम भी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है, यूरोपियन यूनियन भी है। तो अब हम बात करते हैं डिटेल में। यूक्रेन, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन एक्सपोर्टर्स, नॉर्मली सप्लाइज अराउंड 45 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन टू द ग्लोबल मार्केट एवरी ईयर। तो आप देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूक्रेन पूरी दुनिया भर के लिए। लेकिन जैसे ही रशिया का हमला होता है तो एक सिक्योर पैसेज नहीं हो पा रहा है शिप्स का यूक्रेन से। बट फ्लोइंग द रशिया's invasion of the country, ships unable to secure the safe passage to and from the Ukrainian ports and land routes unable to compensate. दिस contributed टू ए जंप इन द प्राइस ऑफ स्टेपल फूड्स अराउंड द वर्ल्ड। इसकी वजह से क्या हुआ है, क्योंकि यूक्रेन से शिप्स नहीं जा पा रही हैं तो जो फूड के प्राइसेस है, भूखमरी बढ़ रही है, फूड के प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए जुलाई 2022 को यूनाइटेड नेशन, रशियन फेडरेशन, टर्की एंड यूक्रेन एग्री टू द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। तो ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव लाया जाता है। द डील अलाउड टू एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूक्रेन ऑफ ग्रेन, अदर फूड स्टफ्स, फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग द अमोनिया टू रेज्यूम थ्रू ए सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर फ्रॉम 3 की यूक्रेनियन पोर्ट्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जितना भी सामान है यूक्रेन से, जैसे कि फूड स्टफ है, खाने के पदार्थ हैं, फर्टिलाइज़र है, अमोनिया है, ये सारी चीज़ें फिर से चल सके, रेज्यूम हो सके और एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जा सके, जिससे कि यूक्रेन से जितनी भी शिप्स जाती हैं दूसरी कंट्रीज तक वो ईजिली जा सके। टू इम्प्लीमेंट द डील ए जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो इस डील को ग्राउंड लेवल पे देखने के लिए एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर भी इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि इस्तांबुल में है, कंप्राइजिंग द सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द रशियन फेडरेशन, टर्की, यूक्रेन एंड द यूनाइटेड नेशंस। रशिया हैज़ अनाउंस्ड इट वाज विड्रॉइंग फ्रॉम द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। अब ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि रशिया ने अनाउंस किया है कि हम ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से बाहर आ रहे हैं। ऐसा रशिया ने क्यों किया है? क्योंकि यूक्रेन ने जो एक मैसिव ड्रोन अटैक किया है ब्लैक सी फ्लीट पे सेवास्टोपोल इन क्रीमिया में, तो उससे रशिया जो है नाराज़ हो गया है, इसलिए रशिया जो है वो इस इनिशिएटिव से बाहर आ गया है। लेकिन अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, जैसी शिप्स यूक्रेन से दूसरी कंट्रीज तक जाती हैं वो जा रही हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है अभी तक रशिया ने। आगे देखेंगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। दिस इज एक्सपेक्टेड टू फर्दर एग्जासर्बेट द फूड सिक्योरिटी, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर सप्लाई चैलेंजेस फेस्ड बाय द वर्ल्ड। अगर रशिया ने ऐसा किया है तो हो सकता है आने वाले समय में और भी समस्या हो सकती है, या रशिया ऐसी समस्या पैदा कर सकता है। अब हम बात करते हैं कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो स्टेटेड दैट द G7 इज वर्किंग क्लोजली विद पार्टनर्स लाइक टर्की एंड अदर्स टू गेट द ग्रेन आउट ऑफ यूक्रेन व्हाइल हैविंग नो कॉन्फिडेंस इन रशियाज रिलायबिलिटी। हम रशिया के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, रशिया कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए G7 कंट्रीज अच्छा काम कर रही हैं टर्की के साथ मिलके, ताकि यूक्रेन से जो फूड ग्रेन है उसे अच्छे से एक्सपोर्ट किया जा सके दूसरी कंट्रीज तक। यूरोपियन यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ट्वीटेड दैट द एग्रीमेंट वाज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एंड वेलकम द एफर्ट्स बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड टर्की। यूनाइटेड नेशन और टर्की ने मिलकर जो एफर्ट्स लगाए हैं ये एक अच्छा काम है, अच्छी दिशा में ये काम हो रहा है और उसकी हम सराहना करते हैं, ऐसा यूरोपियन यूनियन का कहना है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से रशिया अब इस इनिशिएटिव से बाहर आ चुका है। तो अब देखते हैं कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो है वो कितना सफल रहता है और क्या पूरी दुनिया के सामने एक नई समस्या पैदा हो सकती है रशिया के जाने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।